नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने डेली न्यूज़ चैनल द लॉजिकल माइंड पर, जहां पर आपको मिलती है देश और दुनिया से जुड़ी रोज़ाना बड़ी खबरें। तो दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं पिछले 24 घंटे की वो 10 बड़ी खबरें जो कि देश और दुनिया में हुई। कल 9/11 के हमले में जो अमेरिका में हुआ था उसके पूरे 20 साल हो गए। जो बाइडेन ने हज़ारों लोगों के साथ वहां पर जो मृतक लोग थे उन सभी को श्रद्धांजलि दी। अमेरिका ने ये दिन ना ही भूला है और ना ही कभी भूलेगा, ऐसा भाषण जो बाइडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा जहां पर भी आतंकवाद अपना सर उठाएगा, अमेरिका वहां पर जाकर उस आतंकवाद को कुचलकर ही दम लेगा। दूसरी जो बड़ी खबर वो ब्रिटेन से आ रही है। ब्रिटेन ने भी 9/11 जैसे हमलों के लिए सारी दुनिया को सावधान रहने की चेतावनी दी है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख केन मकल्लम ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आतंकवादी संगठनों के मजबूत होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब ये जो आतंकवादी संगठन हैं ये अब फिर से मजबूत हो गए हैं और वेस्ट कंट्रीज और एशियन कंट्रीज को अब आतंकवाद के खतरों का ज़्यादा डर होना चाहिए और उन्हें सावधान रहना चाहिए। तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली के अंदर कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 वार्ता हुई। 2+2 वार्ता वह होती है दोस्तों जिसमें एक देश के दो और दूसरे देश के दो लोग मिलकर वार्ता को अंजाम देते हैं, उसे 2+2 वार्ता कहा जाता है। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर डटन और विदेश मंत्री मॉरिस पेन इस बैठक के अंदर शामिल हुए। इसका एजेंडा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक रहा। चौथी बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल सरदार धाम भवन की सौगात गुजरात को दी। उन्होंने वर्चुअली अहमदाबाद में बने सरदार धाम का लोकार्पण किया और इसे अहमदाबाद की जनता को और देश की जनता को समर्पित किया। मोदी जी ने कहा, पाटीदार समाज के लोग जहां भी जाते हैं वहां व्यापार की नई पहचान देते हैं और उस जगह को एक व्यापार के लिए बिल्कुल बढ़ा चढ़ाकर आसमान तक पहुंचा देते हैं। ऐसा मोदी जी ने पाटीदार समाज और गुजरात के लिए कहा। पांचवी बड़ी खबर जो कि यूपी से आ रही है। यूपी में जैसा कि आप सभी को पता ही है दोस्तों, अब चुनाव का दौर शुरू हो गया है, तो बीजेपी ने भी अपना बूथ विजय अभियान शुरू कर दिया है। लखनऊ में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जी ने अभियान की शुरुआत करते हुए 2022 के चुनाव में जीत का मंत्र दिया। कार्यक्रम में CM योगी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्य शामिल थे। छठी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश चुनाव से ही रिलेटेड है। 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में कई बैठकें की, कांग्रेस के हालातों का जायजा लिया और अपने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करने के लिए बढ़ावा दिया। प्रियंका गांधी 5 दिनों के यूपी दौरे पर हैं, जिसमें वह अमेठी और उसके बाद रायबरेली भी जाएंगी। सातवीं बड़ी खबर दोस्तों करनाल और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। करनाल में जिला सचिवालय के बाहर जिन किसानों ने धरना दिया हुआ था, अब वो धरना खत्म हो गया है। प्रशासन ने किसानों की मांगे मान ली हैं। लाठीचार्ज होने के बाद, जो कि इतवार को लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी, तभी किसानों ने अपना धरना जिला सचिवालय के बाहर दे दिया। प्रशासन ने मांगे मानते हुए मृतक के परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया है और रिटायर्ड जज इस पूरे मामले की जांच करेंगे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आयुष मिश्रा को तत्काल प्रभाव से छुट्टियों पर भेज दिया गया है। आठवीं बड़ी खबर जो कि दिल्ली राजधानी से आ रही है। दिल्ली में पिछले दिन बारिश हुई और 46 सालों का पिछला रिकॉर्ड बारिश ने तोड़ दिया। जैसे ही बारिश शुरू हुई सुबह 5 बजे से जगह जगह पर दिल्ली में पानी भर गया और जगह तो छोड़िए, एयरपोर्ट पर भी पानी बढ़ गया। इसकी वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी और लगभग 5 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया और दूसरे एयरपोर्ट्स जैसे कि जयपुर में उन फ्लाइट्स की लैंडिंग करानी पड़ी। अंडरपास में भी पानी भर गया और एक बस वहां पर यात्रियों समेत फंस गई, तो फायर ब्रिगेड की मदद से उस बस को अंडरपास के अंदर से निकाला गया। नौवीं बड़ी खबर दोस्तों राजस्थान के बाड़मेर से आ रही है। वायुसेना ने कल अपने सुखोई और C-130 सुपर हरक्यूलिस जैसे बड़े विमानों को राजस्थान के बाड़मेर के नेशनल हाईवे पर लैंडिंग कराकर ये सुनिश्चित कर लिया कि देश में आपातकालीन स्थिति में अब ये जो बड़े विमान हैं वो सड़कों पर भी उतर जाएंगे। अब देश में ऐसे हाईवे भी तैयार हो चुके हैं जिनसे युद्ध की स्थिति में ये जो
ट्रांसपोर्ट और फाइटर जहाज हैं, ये सड़कों पर उतरकर किसी भी तरीके के हमले को निपटने में अंजाम दे सकते हैं। 10वीं बड़ी खबर दोस्तों, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कल देर रात एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जिसमें हरिद्वार से दिल्ली आ रहे 5 लोगों की, एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई। ये सभी के सभी एक ही परिवार के थे और रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक में सीधी तौर पर टक्कर होने की वजह से एक साथ 5 व्यक्ति जो एक ही परिवार से बिलोंग करते थे, उनकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा चलाया जा रहा है। तो ये तो थी दोस्तों पिछले 24 घंटे की देश और दुनिया से जुड़ी हुई बड़ी खबरें। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटे को बटाना मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारी और भी वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के अंत में डाल दूंगा, कृपया आप उन्हें भी देखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय